जैसा सर ने बताया है, वी आर हेयर फॉर नवतारा चक्र पद्धति। हम जानने वाले हैं कि इस नवतारा चक्र से हम जो है अपनी लाइफ की प्रेडिक्शंस कैसे कर पाते हैं। जैसा सर ने कहा कि जो इनिशियल स्टेज पे हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे रूल्स जो हैं वो कनेक्ट करने मुश्किल लगते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत इजी होने वाली है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेटर डिकोड कर पाएंगे और बेटर अपने टाइम को जो है वो आप कह सकते हो एनालाइज भी कर पाएंगे और मैनेज भी कर पाएंगे। जी, राधे राधे श्रीनिवास जी। राधे राधे टू एवरीवन। तो वी बिगन, क्योंकि कलशाला आपके लिए टाइम टू टाइम जो है वो नए नए टॉपिक्स लाता रहता है। आज हम आपके लिए नवतारा चक्र पद्धति लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक्यूरेट टेक्निक रहने वाली है। तो बिफोर वी स्टार्ट, हम अपने गुरुजन से प्रे करते हैं, अपने गणपति भगवान से प्रे करते हैं और माँ सरस्वती से प्रे करते हैं कि जो हम ज्ञान अर्जित करें वो हम निर्विघ्न जो है उसको एक्वायर कर पाए, और जब हम उसको यूटिलाइज कर पाए, ना सिर्फ वो हमारे लिए एक्यूरेट जाए बल्कि उन लोगों के लिए भी एक्यूरेट जाए जो लोग जिनको हम जो है अपना ज्ञान से असिस्ट करें, जिनको हम हेल्प करना चाहें, जिनकी लाइफ की गाइडेंस हम देना चाहें, वो भी एक्यूरेट जाए, हम अपनी लाइफ को बेटर कर पाएं एंड इवन बाकी लोगों की लाइफ को बेटर कर पाएं जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हों। तो आप 1 मिनट के लिए अपनी प्रे करिए, देन वी स्टार्ट विद द नवतारा चक्र पद्धति। तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि हम हैं आज नवतारा चक्र पद्धति की बात करने वाले हैं, जो कि नक्षत्रों पर बेस्ड है। आई होप जितने लोग हैं यहाँ पर सब लोग नक्षत्राज के बारे में तो जानते होंगे, एटलीस्ट सबने नाम जो है वो जरूर सुना होगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग जो हैं अपने कैमराज ऑन कर ले, ताकि कनेक्टिविटी बन पाए, लाइक हमें पता चले कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसको हम समझा रहे हैं। क्योंकि ब्लैंक स्क्रीन देखकर तो वैसे भी जो है आप कह सकते हो कि माइंडसेट वैसा नहीं बन पाता, कि लगता ही नहीं है कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं। तो इट्स गुड, और एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा अगर आप कुछ भी यहाँ लेने आए हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये मास्टर क्लास भी है तो इससे भी आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने वाले हैं, जो कि आप कोर्स में आए चाहे ना आए, वो आपकी लाइफ को कुछ ना कुछ हद तक जो है बेटरमेंट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। सो यू कैन से एज एन एनर्जी एक्सचेंज, कैमराज ऑन रखें तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसा मैंने स्टार्ट किया था कि नक्षत्रा को जो है हर कोई जानता होगा। आई होप कोई ऐसा नहीं होगा आज के सेशन में जिसको नक्षत्रास का नहीं पता, कि नक्षत्रास भी एक वर्ड होता है, एक आइडेंटिटी होती है, एक आप कह सकते हो एक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज होती है, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी से कंसर्न है या इंटरेस्टेड है। आई होप सबको नक्षत्रास के बारे में पता है। कोई ऐसा है क्लास में जिसको नक्षत्रास का नॉलेज नहीं है? नक्षत्रास यानी कि हमारे कॉन्स्टलेशंस, आई होप सबको पता है। तो जैसा हम ज्योतिष की अगर बात करें, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, तो हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं। जो हमारी अगर माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो राजा दक्ष जो थे, उनकी 27 जो बेटियां थी, जो उनकी पुत्रियां थी, उनका विवाह उन्होंने चंद्रमा से किया था। और ये चीज भी आपने सुना होगा कि 27 नक्षत्र हैं चंद्रमा के साथ, उनका कनेक्शन है, दे आर वाइफ ऑफ हमारे प्लैनेट चंद्रमा। और ये भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में हमने सुना है कि जो चंद्र थे उनका जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट था वो रोहिणी नक्षत्र से था। मतलब जो उनकी बेटी थी जिनका नाम रोहिणी था, उनके साथ उनका जो है वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, बाकियों को वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो इस वजह से जो आपकी मतलब दक्ष जी की जो बेटियां थी वो परेशान रहती थी कि सिर्फ रोहिणी को ही उनका जो है आप कह लो इन्फ्लुएंस मिलता है, उनका उनके साथ ही ज्यादा अटैचमेंट, उनका टाइम उन्हीं के साथ ज्यादा स्पेंड होता है। तो राजा दक्ष ने जो है वो चंद्रमा को जो है गाइडेंस दी, उनको आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शन दी, कि उनको जो है हर
नक्षत्रा को, यानी कि जो उनकी 27 बेटियां थी, उनको हर दिन एक आप बेटी के साथ जो है वो दिन स्पेंड करेंगे। तो उसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर बेस्ड अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली इसको जो है कनेक्ट करके देखते हैं, तो जो चंद्रमा है वो डेली अपना नक्षत्र चेंज करते हैं। टोटल हमने कहा कि 27 नक्षत्र रहते हैं, जिसमें चंद्रमा हर दिन जो है वो नक्षत्र चेंज करते हैं। और ये जो नक्षत्र का साइकिल रहता है, इसी के बेस पर बनी है हमारी नवतारा चक्र पद्धति। क्योंकि नक्षत्र जो है वो उसको हम कहते हैं कि वो तारों का एक समूह है। इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। एक उसकी एक स्पेसिफिक शेप रहती है, जिसको हम कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। और वो जो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, उसी को नक्षत्र कहा जाता है। इसीलिए जो हमारी नवतारा चक्र पद्धति है, जो कि बेस्ड ऑन नक्षत्र है, उसको हम नवतारा बोलते हैं, क्योंकि नक्षत्र भी जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स ही कहे जाते हैं। तो चलिए पहले मैं अपना पीपीटी शेयर कर लूं, फिर हम बात करते हैं। आई होप मेरी पीपीटी सबको दिख रही है, विजिबल टू ऑल। थैंक यू। तो जैसे हमने कहा कि एक मैंने आपको माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाई, और दूसरा हमने कहा कि नक्षत्र जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि जिन्होंने ज्योतिष की रचना की, वो लोग जो है वो ग्रहों राशियों के ऊपर बहुत बाद में आते थे। पहले वो सारी जो गणना रहती थी, जो सारा प्रिडिक्टिव जो आपका मेथड रहता था, वो नक्षत्र पर ही बेस्ड करते थे। और आप ये कहो कि जो आपका जो चंद्रमा जो है वो धरती के आसपास घूमता है, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली देखें, तो हम मान के चलें कि वो आपका 1 मंथ में आप मान के चलो कि 360 डिग्री का रेडियस जो है वो कंप्लीट करता है। क्योंकि एक सर्कल में घूम रहा है, तो एक सर्कल का एरिया जो रहता है वो हमारा 360 डिग्री का रहता है। तो उसी को हम जब ब्रेक करते हैं और उसकी जो ड्यूरेशन हमारे सामने आती है, वही हमें बताती है कि हमारा मून जो है वो डेली एक नक्षत्र में घूमता है। और हमें उस नक्षत्र से जुड़े हुए जो फल हैं वो मिलते हैं। हमारी लाइफ में उन चीजों का आप कह सकते हो डोमिनेंस हो जाता है, जिस नक्षत्र के साथ चंद्रमा का कनेक्शन जो है वो बन रहा होता है। नक्षत्र के बाद अगर हम बात करें, सब लोग जानते होंगे, जब जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर हम नवतारा की क्लास में हैं, तो हमारे पास जो है ज्योतिष में 9 ग्रह रहते हैं। वी हैव 9 प्लैनेट्स। और हर प्लैनेट को जो है 3 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, जिसके बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास 27 जो है वो नक्षत्र रहते हैं। इसी के ऊपर जो है हम पूरा डिटेल में आज जो बात करने वाले हैं कि ये जो हमारे नक्षत्र रहते हैं, इनके ग्रुपिंग कैसे होती है, कैसे हम इनके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि ये जो नक्षत्र रहेगा ये हमारे लिए क्या चीज ये हमें दे सकता है, हमारे लिए क्या कर सकता है। सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि हमें ये जानना है कि अगर हम नवतारा चक्र पद्धति को सीख रहे हैं, या अगर हम इसको जानना चाहते हैं, तो इसका बेनिफिट हमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपके लिए बेनिफिट ये हो सकता है, आप अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को कहीं ना कहीं पहचान सकते हो। उसके बाद आप ये जान सकते हो कि आपके लिए कौन बेनिफिशियल है। कौन का मतलब कौन सी सिचुएशन बेनिफिशियल है, कौन सा पर्सन बेनिफिशियल है आपके जीवन में। जो दशाएं, जो टाइमलाइन आती है, उसमें से कौन सी बेनिफिशियल है, या कौन सी प्रॉब्लमेटिक है। कौन सा ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसमें आपका ना सिर्फ फ्रेंड सर्कल या आपके बिजनेस पार्टनर, बल्कि आपका जो मैरिटल पार्टनर, जो आपका स्पाउस है, उसके साथ भी आप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो कि क्या आपके जीवन में जो पर्सन आने वाला है या जो आ चुका है, उसके साथ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। और जब हम ये जानें और उसको हम कैसे फिर कन्वर्ट कर सकें कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, तो उसको कैसे जो है वो ठीक कर सके, वो हम इस नवतारा चक्र पद्धति से सीखने वाले हैं। इवन आप फैमिली के साथ रिलेशनशिप चेक करने हो, अपने बच्चों के साथ चेक करने हो, इवन अगर आप अपने प्रोफेशनली किसी पर्सन को हायर करना चाहते हो, आप चाहते हो वो आपके लिए जो है वो अच्छी ग्रोथ आपकी
बिजनेस की करवाने में आपकी हेल्प करें, तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हो कि आपका तारा और उनका तारा जो है वो अच्छी मैचिंग दिखा रहा है कि नहीं, कि लाइफ जो है ग्रो करेगी कि प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। वहां पर भी जो है हमें ये नवतारा चक्र पद्धति बताती है। इसके साथ साथ आप ये भी जान सकते हो कि आप कोई भी काम करना चाहते हो तो कौन से टाइम पर किया जाए तो वो हमारे लिए जो है बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल होगा अगर वो गलत टाइम पर किया जाएगा, क्योंकि हर किसी की कुंडली के अनुसार हम जो है जानेंगे कि क्या चीज है जो अच्छी और फेवरेबल और अनफेवरेबल है। अगर आप कोई काम फेवरेबल टाइम में करते हो तो वो आपकी लाइफ में अच्छे इफेक्ट्स लाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स को आप कह सकते हो छोड़कर एक अच्छी मतलब माइंडसेट के साथ आप एक बढ़ सकोगे अगर आपने अच्छे टाइम पर काम किया। तो दैट मीन्स कि मुहूर्त में भी हम इसको जो है यूज करते हैं। आप कोई भी डील करना चाहते हो, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, आप व्हीकल बाय करना चाहते हो, हाउस बाय करना चाहते हो, अगर आप उसको भी सही टाइम पर सही नक्षत्रों के बेस पर अपनी कुंडली के हिसाब से सही समय चुनकर करें तो वहां पर भी ये हमें हेल्प करेंगे, जिससे कि हमारी लाइफ में बेटरमेंट एंड ग्रोथ जिसको हम कहें, प्रॉस्पेरिटी जिसको कहें, वो हमें मिल सकती है। एंड इवन अगर हम जैसे हमने मैच मेकिंग की भी बात करी कि अगर आप अपने मैच करना चाहते हैं, अपने बच्चों का मैच करना चाहते हैं, उसमें भी आप ये नक्षत्रों की जो हमारी नवतारा चक्र पद्धति रहेगी उससे आप ये जान सकते हो कि कौन सा पार्टनर उसकी लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग जो है वो ला सकता है, वो भी आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हो। देन जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जो है वो 360 डिग्री घूमता है और 27 नक्षत्रों में उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। हर प्लैनेट के पास तीन तीन नक्षत्र रहते हैं। तो जो हमारी जो ग्रुपिंग बन जाती है उसके बेस पे आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास 27 नक्षत्र है। पूरी आपके पास जो लिस्ट है यहाँ पर दिख रही है कि ये सभी नक्षत्रों के नाम हैं हमारे। अब हमारे पास जब हमने कहा कि नवतारा चक्र हमने बनाना है तो नवतारा मीन्स 9। जब हम इन नक्षत्रों को 9 के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास तीन लिस्ट्स जो है वो तैयार हो जाती हैं। तो 3 लिस्ट हमारे सामने है जिसमें आप देखेंगे कि इनका पैटर्न जो है वो सेम रहता है। कि अगर हम इसको अपने बर्थ चार्ट पे अप्लाई करें तो आप ये देख सकते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो जल्दी समझ जाएंगे कि 120 डिग्रीज के बाद जो है सेम एलिमेंट जो है वो काम करता है। तो हमारी जो लिस्ट है ये भी जो है वो सेम वे में काम करने वाली है कि आपका जो फर्स्ट नक्षत्र है और दूसरा आपका 10th नक्षत्र है, देन आपका 20th नक्षत्र है। जो ये सारे जो है वो सेम पैटर्न पे काम करते हैं। सेम पैटर्न इन सेंस कि इनका एक लॉर्ड रहता है जो कि एक प्लैनेट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है अश्विनी, मघा और मूला, जैसे मेरे पास आपके लिए यहाँ पर हमने लिखा है। आई होप विजिबल है सबको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी ग्रुपिंग रहती है, जो हमारे फर्स्ट ग्रुप रहा अश्विनी, मघा और मूला का, जब हमने अपने 27 नक्षत्रास को तीन डिविजन्स में डिवाइड किया, हमारे पास तीन लिस्ट जो है रेडी हो गई। और उसमें भी हमारा जो फर्स्ट नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा हमारा है 10th नक्षत्र, एंड उसके बाद हमारा है 19th, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 19th नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र जो है वो किस प्लैनेट के अंडर आते हैं? केतु। केतु इनको जो है रूल करते हैं, इनके ओनर हैं। देन सेकंड लिस्ट हमारी बनती है जो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा, जिसको वीनस रूल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास सभी जो नक्षत्र हैं उनकी लिस्ट जो रेडी हो जाती है कि थर्ड लिस्ट हमारी कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा जो है वो सन से रूल होती है। रोहिणी, हस्ता और आपका श्रवण जो है वो मून से रूल होते हैं। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र हैं। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा ये राहु के नक्षत्र हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद जो है वो जुपिटर के नक्षत्र यानी कि गुरु ग्रह के नक्षत्र हैं। पुष्या, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद शनि के नक्षत्र हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये मरकरी यानी कि बुध ग्रह के नक्षत्र हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर जो है हमारी अपनी कुंडली के भी नक्षत्र जो है वो डिफाइन होते हैं, क्योंकि जो ये हमारे नक्षत्र हैं इनके लिए हमारे पास एक और कैटेगरी जो रहती है
लाइक मैं अगर आपको ये बताऊं, जैसे अगर हमने बात करी ही है कि नक्षत्र जो है वो किसी भी इंसान का नेचर, पर्सनालिटी, उसका लाइफ पाथ, उसकी कार्मिक टेंडेंसीज को जानना वो बताती हैं। और इवन विंशोत्तरी दशा का मैं भूल गई आपको बताना कि आपकी जो जीवन में जितनी दशाएं आएंगी वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगी कि बुरा रिजल्ट देंगी, कब अच्छा देंगी, कब बुरा देंगी, और कैसे आप अच्छे अपने बुरे को अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारा जो है हम नवतारा से कर सकते हैं। इसको सीखकर हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेमिंग ऑफ ए चाइल्ड में भी हमें ये हेल्प करता है। देन अगर हमने बात करी, ये चीज भी मैंने आपको बताई है। और इसके बाद जो हमारे जो हम जिस भी जब हमारा जन्म होता है, तो जो हमें जन्म के समय पर जन्म नक्षत्र मिलता है। जन्म नक्षत्र कौन सा नक्षत्र होता है कि जिस टाइम पे आपका बर्थ होता है, उस टाइम पे मून जिस नक्षत्र में आपको मिला होता है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूंगी कैसे हम जो है इसको देखते हैं। लाइक अगर आप चाहे तो इसको गूगल कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो है कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर में इसको अपना बर्थ डिटेल्स को डालोगे, लाइक अगर मैं कहूँ कि अभी का हम जो है जानना चाहे किसी का, तो लेट से नेटिव है जिनकी 15 मार्च 2026 डेट है, टाइम उनका ये है, और लेट से उनका बर्थ ऑफ प्लेस जो है वो दिल्ली है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है एक लिस्ट रेडी होकर आती है, जो हमें बताती है कि हमारे सारे प्लैनेट्स किस किस नक्षत्र में स्थित है, हमें कौन कौन से नक्षत्र जो है वो मिले हुए हैं। तो जो जन्म तारा की मैंने बात करी, जो जन्म नक्षत्र की मैंने बात करी, वो ये रहता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में आपको मिला है। जो नक्षत्र में चंद्रमा मिला है वो आपका जन्म नक्षत्र है। तो बेसिकली आपको अपने चंद्रमा का नक्षत्र पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी नवतारा की जो लिस्ट है वो रेडी हो जाती है। जैसे अभी की हमने बात करी, हमारी कुंडली जो अभी दिख रही है, इसमें मून जो है वो श्रवण नक्षत्र में दिखाई दे रहा है, तो मीन्स कि इनके लिए जो नवतारा की सीरीज रेडी होगी वो श्रवण से स्टार्ट होगी। आई होप यहाँ तक सबको रिलेटेबल लग रहा है, क्लियर हो रहा है सबको। आई होप सबको क्लियर हो रहा है ये चीज, प्लीज कंफर्म करिए। यस लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जी, सत्या सिंह जी को हो रहा है, बाकी सब भी बता दीजिए। यस, नमन जैन, यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने ये बात करी कि हमें जो है अपना जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए इस सीरीज को रेडी करने के लिए। ओके। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी से कंसर्न हैं, जो लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, दे मस्ट बी नोइंग कि हमारी जो है वो। जी नमन जैन जी, आप कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट करिए। हाँ जी। मैम मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे एस्ट्रोलॉजी से मेरे को थोड़ा सा डर ही लगता है, एक प्रकार का मुझे समझ ही नहीं आती है। तो क्या उसको फिर हम कर सकेंगे नहीं, इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकोगे, क्योंकि ये जो है वो सिंपल टूल है। क्योंकि देखो मैंने ओके। ये चीज कही कि मतलब बाकी सबको छोड़िए, मैंने कहा कि आप अपनी दशा को एनालाइज कर सकते हो कि लाइक आपका राहु का टाइम आ रहा है, आपका सैटर्न का टाइम आ रहा है। अगर आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी करते हो तो बहुत सारे रूल्स और बहुत सारी आप कह सकते हो कि इसमें यस यस। फॉर्मूलाज हैं, जिसके बाद आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि ये अच्छा रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। मतलब कंफ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन जब आपको नवतारा चक्कर पता चल जाएगा तो आप जो है बहुत बहुत एक्यूरेटली जो है वो बहुत इजी स्टेप्स में ये जान पाओगे। मैं थोड़ा सा आज आपको जो है वो करके भी हाँ, इसमें दिखाऊंगी। इसमें हम क्या क्या चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा एक बार फिर से बता दोगे? बिल्कुल, मैंने जैसे स्टार्ट ही किया इससे कि आप पहले तो अपनी पर्सनालिटी, अपनी लाइफ को जो है वो जान सकते हैं। आपका क्या कार्मिक आप कह सकते हो लाइफ पाथ है वो जान सकते हैं। आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ से आएगी लाइफ में, आपको ट्रबल्स किस किस टाइम पे होगी, कौन कौन आपको दिक्कतें दे सकता है वो जान सकते हो। कौन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कौन सा टाइम, कौन सा पर्सन, कौन सी सिचुएशन, कौन सी डील, कौन सा इसमें हम बिजनेस। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देन सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ओके। आपको जो है वो ये चीजें पता चलेंगी, क्योंकि आप जब एस्ट्रोलॉजी करते हो तो आपने सुना होगा कि बहुत सारा लोगों को जो है वो आप कह सकते हो कि क्या कहूँ मैं, पैम्पर किया जाता है। आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं,
है ना। लेकिन सामने वाला कहता कि मैं तो मतलब ऑर्डिनरी लाइफ ही जी रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि मेरी जो कुंडली में है बहुत सारे राजयोग हैं। अब जो मेन जो काम करती है वो करती है आपकी दशा, जो आपकी टाइमलाइन आपको मिली होती है वो। जब आप उसको डिकोड करना सीख लेते हैं, तब आपके लिए ये चीजें इजी हो जाती हैं कि कौन सा टाइम अच्छा होगा, कौन सा प्रॉब्लमेटिक होगा। और इसमें हम जो है नक्षत्रास की ही चीजों को यूज करके अपनी लाइफ को कैसे बेटर करना है वो भी सीखने वाले हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल चीजें करने के बाद आप अपनी लाइफ को बेटर भी करना जो है इसमें सीखेंगे। हम यूटिलाइजेशन सीखेंगे कि कैसे हम इसमें रेमेडीज भी रहती है क्या फिर बिल्कुल आपके कोर्स में? बिल्कुल ओके। रेमेडीज भी रहेंगी। रेमेडीज में आप कह सकते हो कि कुछ लिखना है, मंत्र चैंटिंग करनी है, अपने नक्षत्रा से जुड़े हुए देवता का जाप करना है, उनकी पूजा करनी है, उनसे जुड़े हुए सिंबल्स जो हैं वो आप अपने पास आसपास उन सिंबल्स की चीजें रखिए। आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर रख लीजिए, आप टैटू बनवा लीजिए। बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज रहेंगी जो आप करके अपनी जो लाइफ है उसको बेटर कर सकते हो। अभी हम जो है स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझेंगे कैसे आपको जो है इसका फायदा मिल सकता है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो जस्ट गिव ओके, मी थैंक एक यू मैम। मिनट, बिल्कुल मेरे को एक मिनट दीजिए। तो हमने जैसे अभी बात करी विंशोतरी दशा की, तो हमारी विंशोतरी जो दशा रहती है उसका एक सीक्वेंस रहता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ कि हमारा जो एक पैटर्न रहता है जो विंशोतरी दशा का रहता है वो ये रहता है कि हमें सबसे पहले केतु की दशा, जो हम जनरल किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जानना चाहें तो पहले हमें जो है सबसे केतु की दशा मिलती है। केतु के बाद हमारी जो है वीनस की दशा आती है। देन हमें सन की दशा मिलती है। फिर हमें मून की दशा मिलती है। देन मार्स की मिलती है। देन राहु है हमारा। देन हमारा जुपिटर है। देन सैटर्न है। देन हमारा मरकरी है। तो ये हमारा जो विंशोत्तरी दशा का पैटर्न रहता है। जब हम इन दशाओं के ईयर्स को कैलकुलेट करते हैं कि केतु जो है वो 7 ईयर्स के लिए रहती है दशा, वीनस की 20 ईयर्स के लिए, सैटर्न की 6 ईयर्स के लिए, मून की 10 ईयर्स के लिए, मार्स की अगेन 7 ईयर्स के लिए, राहु 18 ईयर्स के लिए, जुपिटर 16 के लिए, सैटर्न जो है 19 ईयर्स के लिए, मरकरी जो है वो 17 ईयर्स के लिए। जब हम इसको टोटल करते हैं तो हमें 120 ईयर्स का जो है वो स्पैन मिलता है, जो महर्षि पराशर जी ने, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी बनाई, जिन्होंने इसकी रचना करी, उन्होंने ये हमें सेट पैटर्न दिया कि आपको जो है 120 साल की मैक्सिमम दशा मिल सकती है। और उसमें हर ग्रह की ये वाली जो पैटर्न के हिसाब से आपको दशा मिलेगी। तो अभी हमने जो एक कुंडी बनाई थी, जो ये वाली आपको मैंने दिखाई थी, वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि जन्म का जो नक्षत्र मिला है वो हम कहाँ से देखते हैं, वो देखते हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में स्थित है उसके अकॉर्डिंग। कि अगर हमें ये मून जो है वो श्रावण नक्षत्र में मिल रहा है, जब हम अपने नक्षत्र नवतारा चक्र की बात करेंगे, जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें जो पैटर्न मिला है वो किस तरह से काम करेगा। तो हमारा अगर मान लीजिए कि अभी के टाइम पे जो हमने कुंडली बनाई थी उसमें हमारा जन्म नक्षत्र जो था वो मून का आया था। जो आपका श्रवण नक्षत्र था वो मून उसको रूल करता है। तो दैट मीन्स अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से लिखना चाहें, जो हमें महर्षि जी ने दिया था कि सबसे पहले केतु आएगा, उसी के बेस पर अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा से लिख देती हूँ कि जो हमारा जो नेचुरल पैटर्न रहता है वो इस तरह से रहता है। केतु है, वीनस है, देन हमारा सन है, देन मून है, देन मार्स है, राहु है, जुपिटर है, देन सैटर्न एंड देन मरकरी। क्योंकि हमारे पास 9 ही प्लैनेट हैं और नवतारा चक्र भी हमारा जो है वो 9 प्लैनेट्स का ही है, तो ये हमारा जो नेचुरल जो हमें पैटर्न मिला है वो है। अब अगर हम ये बात करें कि किसी के बारे में अगर हम जानना चाहें कि उसके लिए बिल्कुल पूजा जी फुल कोर्स रहेगा, सब चीजें देंगे, सिंबल्स भी, डेटीज भी, ट्रीज भी, एवरीथिंग विल बी गिवन। तो हमने ये बात करी कि ये हमारा जो है वो नेचुरल पैटर्न है जो हमें मिला है महर्षि पराशर की तरफ से। और अगर मान लीजिए कि जो मैंने अभी कुंडली बनाई जस्ट अभी के टाइम की, तो हमें उसमें जो है जन्म नक्षत्र जो मिला वो मून का मिला।
तो इसी पैटर्न के बेस पर हमारी जो खुद की नवतारा चक्र जो बनेगा, जो हमारी पैटर्न जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि फर्स्ट हमें केतु की जगह पर मून मिल गया है, एंड देन हम उस सेम जो हमारा जो सीक्वेंस हमें मिला है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फिर हमारा मार्स है, फिर राहु है, देन हमारा जुपिटर है, देन सैटर्न है, मरकरी है, मरकरी के बाद हमें केतु मिलेगा, केतु के बाद हमारा वीनस आएगा, एंड वीनस के बाद हमारा सन आएगा, और मून हमें फर्स्ट प्लेस पे मिल ही गया है। तो हम इसी के पैटर्न पर अपनी दशा जो है वो डिकोड करते हैं, अपना नवतारा चक्र जो है वो बनाते हैं। अब अगर हमने ये कहा कि हमारा ये नवतारा चक्र हमारा बन गया, ये जनरल है, ये सभी के लिए सेम, इसकी जो सीक्वेंस है जो हमें महर्षि पराशर जी ने दी हुई है वो है, और ये हमारा जन्म नक्षत्र के अकॉर्डिंग हमारा नवतारा चक्र पद्धति जो हम जिसकी बात करें वो हमारा सीक्वेंस ये बन रहा है। और ये बनेगा कैसे, स्टार्ट होगा कहाँ से, जो जन्म नक्षत्र हमें मिला होगा। अब हमने जो कुंडली बनाई थी उसमें मून को जो मिला था नक्षत्र, वो आपका श्रवण नक्षत्र मिला था, जिसको मून ओन खुद करता है। तो हमारी जो ये सीक्वेंस है मून से शुरू हो गई। तो मून के बाद हमने यहाँ पर देखा मार्स आ रहे हैं तो हमने मार्स लिखा, फिर राहु आ रहे हैं हमने राहु लिखा, जुपिटर आ रहे जुपिटर लिखा, सैटर्न आ रहे सैटर्न, मरकरी आ रहे मरकरी। उसके बाद हम ऊपर गए, केतु आ गया, केतु के बाद वीनस आ गया और सन आ गया। तो हमारी ये पर्सनल जो है नवतारा सीक्वेंस जो है वो हमारा रेडी हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि किसी का जो है वो जन्म नक्षत्र उसको राहु का मिला हो, तो अगर राहु का मिला होगा तो हमारा जो पैटर्न उसके लिए जो पैटर्न बनेगा वही सेम। राहु के बाद हमारा जुपिटर आता है, हम जुपिटर लिख देंगे, सैटर्न आता है हम सैटर्न लिख देंगे, मरकरी आएगा मरकरी लिख देंगे, एंड सो ऑन। हमारा जो जो नक्षत्र हमें जन्म का मिला है वहां से हमारी सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट होती है, और हमारे लिए ये पूरी चेन जो है वो रेडी हो जाती है। अब ये चेन रेडी क्यों कर रहे हैं हम, क्या चाहिए हमें इनमें से, तो हम क्या कहते हैं, जो हमें ऋषि जी ने बताया है वो ये है कि जो हमारा फर्स्ट नक्षत्र, जैसे मान लेते हैं कि अभी का हमने मून बनाया था, तो मून हमारे लिए क्या है, हमारा जन्म नक्षत्र। क्यों, क्योंकि इनको जो है एक नेम, एक टर्मिनोलॉजी, इनको एक टर्म जो है वो दी गई है। तो फर्स्ट जो हमारा जो रहता है, यानी कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि फर्स्ट जो हमारा नक्षत्र जो नवतारा सीरीज में फर्स्ट आता है उसको हम जन्म नक्षत्र बोलते हैं। जो सेकंड हमारा आएगा, तो मून के बाद हमें मार्स मिलेगा जो हमने सीक्वेंस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। तो मून जो है हमारा संपत तारा बन जाता है, संपत तारा। आप नक्षत्र बोल सकते हो या तारा बोल सकते हो। तो जैसे ये हमारा जन्म तारा हो गया, मार्स हमारा जो है वो संपत तारा हो जाएगा। थर्ड प्लेस पे हमें कौन मिलेगा, मार्स के बाद राहु मिलता है। तो राहु जो है वो हमारे लिए विपत तारा हो जाएगा। क्या है इनके मीनिंग्स वो भी मैं अभी बताऊंगी, पहले मैं लिख लूं आपके लिए फिर मैं बताती हूँ। राहु के बाद हमारा जुपिटर आएगा, जो कि क्षेम तारा इसको हम बोलेंगे। देन फिफ्थ प्लेस पे हमारा आएगा सैटर्न। जस्ट मिनट, जुपिटर आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा रहेगा फिफ्थ प्लेस पे जो आ जाता है उसको हम कहते हैं प्रत्यारी तारा, प्रत्यारी तारा। क्या मीनिंग है इनके सबके अभी बताऊंगी मैं आपको। सैटर्न के बाद इसको मिलेगा मरकरी का नक्षत्र जिसको हम कहेंगे हमारा है ये साधक तारा। देन जो 7 नंबर पे आएगा वो होगा हमारा केतु, जिसको हम कहेंगे वध तारा। 8th प्लेस पे आएगा हमारा, केतु के बाद आपको मिलेगा वीनस, वीनस को हम कहेंगे ये है मित्र तारा। देन 9 नंबर पे हमें मिलेगा सन, जिसको हम कहेंगे ये अति मित्र तारा है।
तो जिसका भी जन्म नक्षत्र जो होगा उससे उसका सीक्वेंस स्टार्ट होगा। और जो पहला जो जन्म मून का नक्षत्र जो मिलता है उसको जन्म नक्षत्र बोला जाता है या जन्म तारा बोला जाता है। और उसके बाद जो प्लैनेट्स आते हैं उनकी जो है लिस्ट रेडी हो जाती है, और दूसरे नंबर पर संपत तारा आएगा, तीसरे नंबर पर विपत तारा आएगा, चौथे नंबर पर क्षेम तारा होगा। सैटर्न जो है वो जैसे 5 नंबर पर आया, उसको हम कहते हैं प्रत्यारी तारा। 6 नंबर पे मरकरी यानी कि साधक, केतु जिसको वध तारा बोलते हैं, वीनस यानी कि मित्र तारा, और सन जो है वो अति मित्र तारा। अब इसके बेस पर आप क्या समझ सकते हो कि जो जन्म जब आपका होता है, जब आप 9 मंथ्स जो है वो अपना माँ के कोख में रहते हो, आप भी बहुत ट्रबल्स जो है वो झेल रहे होते हो, मतलब आपके लिए भी लाइफ इजी नहीं होती, आपकी मदर के लिए भी लाइफ इजी नहीं होती है, दोनों बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपका जन्म होता है। जन्म के बाद आपकी लाइफ की चीजें जो है वो अच्छी होने लग जाती हैं। तो जन्म तारा ये बताता है कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करेंगे, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर आपको जो है वो स्ट्रगल थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी। जब आप अपने एफर्ट्स डालते हो, अपने स्ट्रगल्स को अप्लाई करते हो, अपने स्ट्रगल्स को अच्छे से उसको फेस करते हो, तब जाकर आपको जो है सक्सेस मिल पाती है। जो सेकंड नंबर का हमारा संपत तारा है वो कहता है कि इस तारे के बेस पर, इस तारे के टाइमिंग्स पर, इस तारे के कनेक्शन में जो भी हम सीखने वाले हैं, आपको जो है संपत्ति मिल सकती है। संपत्ति को अगर हम जनरल वर्ड में कहें तो प्रॉपर्टीज इसको कहा जाएगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके बंडल्स जो है वो कहा जाएगा। लेकिन संपत तारा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। संपत का मतलब है ओवरऑल आपकी जो हैप्पीनेस, ओवरऑल अबंडेंस, ओवरऑल प्रोस्पैरिटी, आप कुछ भी करें उसमें बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट मिलने वाला है, मनी मिलने वाला है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है आप उसको एंजॉय करने वाले हो। ये आपका जो 2 नंबर का संपत का तारा वो बताता है। फिर तीसरे नंबर का तारा आता है जिसको हम विपत तारा बोलते हैं। विपत यानी कि विपत्ति, आपके लिए मुसीबतें लाने वाला, आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाला, आपके लिए चैलेंजेस बढ़ाने वाला, ये आपका जो है वो तारा हो सकता है। चौथा तारा हमारा क्षेम तारा, जैसे हम अगर हिंदी में किसी को पूछते हैं कुशल क्षेम पूछना जिसको हम कहा जाते हैं, तो वो चीज क्या है, किसी की अच्छी हालत के बारे में जानना, किसी के लिए हीलिंग का होना, कोई बहुत प्रॉब्लम था उसका, उस प्रॉब्लम से निकलना और अच्छे टाइम की तरफ बढ़ना, ये आपका जो 4 नंबर का क्षेम तारा होगा वो आपको बताएगा। फिर 5 नंबर का प्रत्यारी तारा है जो अगेन आपको बहुत ज्यादा ट्रबल्स दे रहा है, जो कि विपत से भी ज्यादा, जो विपत वाला तारा था उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ये आपका प्रत्यारी तारा वाला जो प्लैनेट होगा वो आपको बताएगा कि मान लीजिए कि किसी की सैटर्न की दशा चलनी हो, तो उसको जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाली हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, जिसको आप कह सकते हो डेंजर टाइप कुछ होना जो है जिसको कहते हैं, वैसा जो है इस टाइम पे होने के चांसेस बन जाएंगे। इवन आपको इस टाइम पे ये लग सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट है, आपकी जो टाइम लाइन चल रही है वो आपके अगेंस्ट है, आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, हर कोई आपको जो है वो एनिमीज की तरह जो है ट्रीट कर रहा है, वो आपको इस टाइम पे जो है महसूस हो सकता है। देन उसके बाद हमारा छठे नंबर का तारा जो है वो आता है जिसको हम साधक तारा कहते हैं। साधक तारा ये कहता है कि आपको जो है कुछ भी इस लाइफ में जो भी स्ट्रगल हो रही है उसके अच्छे रिजल्ट अगर आपको पाने हैं, अपने आप को जो आपके स्किल्स हैं उनको अगर बढ़ाना है, तो आप जो है अच्छे से आप इस तारा को यूटिलाइज कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आपका इस तारा में जो भी आप अपनी स्किल्स को बढ़ाना, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना, और अपनी अच्छी चीजों को साधना जिसको मैं कहूंगी वो करना इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट रहता है, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आपने कितनी भी डिफिकल्टीज जो देखी हो उससे निकलकर अच्छे टाइम में एंटर करना, फेवरेबल टाइम जो है एंजॉय करना, वो आपके साधक तारा में होने के चांसेस बनते हैं। देन सेवंथ नंबर पे जो है वो वध तारा आता है। वध को अगर हम हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये डेथ को इंडिकेट करता है, बट एग्जैक्टली हम इसको डेथ नहीं कहेंगे, लेकिन डेथ लाइक सिचुएशन में डाल देता है कि ऐसा मतलब आपको जो है वो स्ट्रगल देगा, इतनी ज्यादा परेशानियां देगा कि इंसान एक बार तो ऐसा सोचता है कि इससे तो डेथ ही अच्छी थी। तो ये वाला जो तारा रहता है, ये वाले तारे से जुड़ा हुआ जो भी ग्रह आपकी कुंडली में होगा, जो नक्षत्र होगा, वो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो देता हुआ आपको मिल सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है अष्टम का जो तारा, जो एट्थ तारा रहता है, वो मित्र तारा है। मित्र तारा जो है वो, जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, आपको जो है वो आप कह सकते हो कि हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाला जो है वो मिलेगा। उसके बाद अगर हम कहें कि मित्र जो है वो आपकी गुड एंड बैड टाइम्स में आपके साथ खड़ा है, आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है अच्छे टाइम की तरफ बढ़ने में, तो वो मित्र तारा की तरह आपका जो एट्थ तारा रहता है वो काम करता है। नाइन्थ तारा जो है वो अति मित्र की तरह काम करता है। अति मित्र वो होता है जो ये नहीं सोचता कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, वो हर वक्त जो है आपके साथ है, आपकी सपोर्ट में है। तो हम ये कह सकते हैं कि द बेस्ट तारा जो हमारे लिए रहता है वो हमारा अति मित्र तारा रहता है। अब इसको कैसे देखना है वो भी हम जो है देखेंगे। थोड़ा सा मैं और इसके बारे में बता दूं थोड़ा, एक मिनट। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि जैसे जन्म तारा जो है वो बर्थ स्टार है आपका, आपके माइंडसेट को, आपके इमोशंस को, आपके पर्सनल मैटर्स के बारे में बताने वाला। संपत तारा वेल्थ स्टार को बताने वाला, जो कि गुड फॉर मनी, प्रोस्पैरिटी एंड ग्रोथ है। विपत तारा डेंजर का स्टार है हमारा, जो हमारे लिए रुकावटें लाता है, हमें रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज देता है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो है वो बनाता है। और आपका जो है जस्ट मिनट थोड़ा, हाँ, तो आपके लिए जो क्षेम तारा है वो वेलबींग स्टार कहा जाता है। आपके कंफर्ट्स के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए वो अच्छा काम करता है। प्रत्यरि तारा जो है वो अपोजिशन स्टार है। जैसे मैंने कहा कि एनिमिटी बढ़ सकती है, आपको लग सकता है हर चीज जो है मेरे खिलाफ जा रही है, वैसा आपको उसके टाइम में महसूस हो सकता है। साधक तारा आपके अचीवमेंट स्टार है, गुड फॉर सक्सेस, एफर्ट्स एंड अकम्प्लिशिंग गोल्स। आपके जो हर तरह के आप जो भी अपनी जीवन में अचीवमेंट्स चाहते हैं वो आपको साधक तारा हेल्प करता है। वध तारा डिस्ट्रक्टिव तारा है, कंसिडरिंग इनऑस्पिशियस इसको कह सकते हैं बहुत ज्यादा। अवॉइड इंपॉर्टेंट वर्क, इस टाइम पे कोई भी अच्छा काम करना आपको जो है अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, उसका ध्यान हम रखेंगे अगर हमें ये पता होगा। मित्र तारा की बात करें तो ये फ्रेंडली स्टार है, जो सपोर्ट देता है, कोऑपरेशन देता है, हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स में हमारी हेल्प करता है। अति मित्र तारा हमारा ग्रेट फ्रेंड स्टार हो जाता है, जो कि बहुत ही फेवरेबल हर काम के लिए होने वाला है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये चीज आपको जो है वो बोलना चाहूंगी कि ये जो नवतारा चक्र पद्धति है, क्योंकि जो हमारे देवता हुए हैं, हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने भी जब इस धरती पर आप कह सकते हो अपना अवलोकन किया, अपना प्रेजेंस जो है वो दिखाई, तो उन्होंने भी इन्हीं नक्षत्रास को यूज किया है। कैसे यूज किया है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमारे पास ये हमारी लिस्ट है, हमने कहा कि हमारा जो है जो हमारा 27 स्टार होता है वो हमारा अति मित्र नक्षत्र कहा जाता है। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये लिस्ट है हमारी, अश्विनी से अगर किसी का स्टार्ट हो रहा है, जन्म नक्षत्र किसी को अश्विनी मिला हुआ है, आई होप सबको विजिबल है स्क्रीन, यू कैन सी इट, ओके। तो हमारा अगर किसी का भी जन्म नक्षत्र जो है वो अश्विनी मिला हुआ है, केतु का नक्षत्र उसको मिला हुआ है, तो उनकी ये जो सीरीज जो कंप्लीट होती है आश्लेषा तक, तो नेक्स्ट जो आता है उनका मघा का जो नक्षत्र आएगा, जो अगेन केतु का होगा। देन थर्ड प्लेस पे भी जो आएगा वो मूला, वो भी केतु का नक्षत्र होगा। लेकिन जो लोग केतु के नक्षत्र मतलब अश्विनी नक्षत्र में बॉर्न होंगे, उनको इस लाइन का मतलब इस सीक्वेंस का जो रिजल्ट होगा वो 25% मिलेगा। नेक्स्ट जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इनको आप कह सकते हो 50% का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो है हमारे जो नक्षत्र, जो हमारा चंद्रमा जो है वो डेली एक नक्षत्र में ट्रैवल करता है, तो हर चीज जो है वो आपकी घूमती हुई आपको जो है वो मिलेगी। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी आपका टाइम पीरियड, आपका दशा सिस्टम, आपका जो डेली का प्रेडिक्शन जो आज हम थोड़ा सा वो भी देखने वाले हैं, तो वो सारे जो है इन्हीं नक्षत्र में से ही क्रॉस करते जाते हैं। तो जब भी हम कह रहे हैं कि फर्स्ट जो सीक्वेंस रहेगा उसका रिजल्ट हमें 25% मिलेगा, सेकंड का 50%, और जो थर्ड है हमारा उसका हमें 100% मिलेगा। तो हमारे लिए जो है नाइन्थ नक्षत्र, जैसे हमने अभी बात करी थी यहाँ पर
कि हमारा जो नाइन्थ नक्षत्र रहता है वो अति मित्र तारा रहता है। तो अगर हम इसी सीक्वेंस की बात करें तो हमारे लिए जो नाइन्थ नक्षत्र आ रहा है वो अश्लेषा आ रहा है। लेकिन हमने कहा कि ये 25% रिजल्ट देता है, फिर आगे हम बढ़ेंगे और आगे तो ये वाला भी हमारा नाइन्थ नक्षत्र है जो 50% रिजल्ट दे रहा है। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चलते हैं, ये इसका 18th हो जाता है अश्विनी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं। देन हम थर्ड पे आते हैं जो हमें 100% रिजल्ट दे रहा है। तो अश्विनी का जो अति मित्र तारा जो रहेगा वो रेवती रहेगा, क्योंकि वो 27th नक्षत्र है। अश्विनी से अगर हमने काउंट किया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 27th जो नक्षत्र हमारा रहता है वो हमें दी बेस्ट जो आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज देना, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल चल रही हो तो अगर हम अति मित्र तारा की चीजों को अडॉप्ट कर लें अपनी लाइफ में, उनको यूटिलाइज कर लें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती हैं। अदर देन जो हमारी प्रॉब्लम गिविंग गिविंग ताराज होते हैं उनकी अगर हम रेमेडीज भी जो हमारी नवतारा के बेस पर ही रहेंगी उनको करने के साथ हम अपनी लाइफ को जो है वो बेटर कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि जैसे भगवान शिव की अगर हम बात करें तो उनका जो शिवलिंग है वो आर्द्रा नक्षत्र में जो है वो फॉर्म हुआ है। तो अगर हम आर्द्रा नक्षत्र यहाँ पर देखते हैं आपका 6 नंबर पे ये आर्द्रा है। तो अगर हम इससे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 27th नक्षत्र आर्द्रा से पीछे वाला बनेगा, दैट इज मृगशिरा नक्षत्र। अब मृगशिरा नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो यू कैन से आपका जो मृगशिरा के जो देवता कहेंगे वो चंद्रमा कहे गए हैं। और उसके साथ जो इसके साथ जुड़े हुए आप कह सकते हो एनिमल जिसको कह लें, वो जो जुड़े हुए हैं मृगशिरा के साथ सर्प को जोड़ा गया है। इनके जो हर नक्षत्र के पास एम्पल अमाउंट ऑफ आप कह सकते हो सिंबोलॉजी इनके साथ कनेक्टेड है कि कौन से डेटी को पूजा की जाए इनके लिए, कौन सा इनका सिंबल है, कौन सा ट्री है, कौन सी जेमस्टोन है, कौन सा इनका डे है, कौन सा मंत्र है, सारी चीजें जो है इनसे रिलेटेड रहती हैं। तो जैसे मैंने भगवान भोलेनाथ की बात करी कि शिवलिंग की फॉर्मेशन जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में हुई और उनके लिए 27th नक्षत्र जो है मृगशिरा बना। अब मृगशिरा की दो चीजें मैंने बताई, चंद्रमा और सरप। आप देखें भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने शीश पर ग्रहण किया हुआ है और सरप जो है उनकी नेक में हमेशा रहते हैं, तो उन्होंने भी अति मित्र अपने नक्षत्र को यूज किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं एक और चीज की बात करूं कि भगवान राम जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में बॉर्न हुए थे। ये वाला पुनर्वसु नक्षत्र जो है ग्रह जिसके मालिक हैं उसमें जो है भगवान राम का जन्म हुआ और भगवान राम के लिए उनका अति मित्र जो है उनका 27th नक्षत्र जो है वो आर्द्रा हुआ। तो आप ये जानते हैं कि भगवान राम ने लंका विजय करने से पहले रामेश्वरम शिवलिंग जो है वो स्थापित किया, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, तब उन्होंने जो है रावण का वध किया। तो उन्होंने भी क्या किया, अपने 27th नक्षत्र को यूटिलाइज किया। आई होप सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको मेरी बात मतलब रिलेटेबल लग रही है जो मैं कह रही हूँ? किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो कुछ? पवन जी हम यहाँ पर वो नहीं कर रहे, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं कर रहे। अभी अभी हम नवतारा की क्लास के बारे में बता रहे हैं। तो आप क्लास में आइए, सब चीजें जो है वो वहां पर जरूर डिस्कस होंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं एक चीज और कहूँ कि भगवान कृष्ण जो है वो बॉर्न हुए थे रोहिणी नक्षत्र में। अब रोहिणी नक्षत्र का 27th नक्षत्र कौन है? कृतिका नक्षत्र, क्योंकि उसके बैक में जो पड़ रहा है वो कृतिका है। कृतिका के साथ हम जो है पीकॉक को जोड़ते हैं। तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण ने हमेशा जो है वो अपना मोर पंख जो है वो अपने शीश पर धारण किए। उन्होंने भी अपना अति नक्षत्र जो तारा था उसको हमेशा अपने साथ रखा। तो इसी लॉजिक के बेसिस पर भी हम भी अपने नक्षत्र को जानकर अपने अति मित्रा नक्षत्र को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में बहुत सारी बेटरमेंट्स और बहुत सारी अच्छी चीजों को ग्रैब कर सकते हैं। सिंपल वे में ये चीज हुई। अब उसके बाद हमने ये तो जाना कि हम जो है इनसे रेमेडीज भी कर सकते हैं। और हमने ये भी बात करी कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा नक्षत्र हमें जो है वो प्रॉब्लम देने वाला, वो चीज भी मैंने आपको बताई।
आज का हमारा एक टॉपिक था जिसमें हम ये जानने वाले थे कि आज का दिन हमारा जो है वो कैसा जाएगा, मतलब किसी का भी अगर कोई दिन जानना चाहे कि हमारा जो है वो दिन कौन सा कैसा जाएगा, उसको कैसे हम। प्लीज शो 10th स्लाइड। निताई जी, मुझे समझ नहीं आया कौन सा 10th स्लाइड है। नितिन जी, इट इज, आप जब लिस्ट देखेंगे ना तब आपको ये चीज पता चलेगी कि हर नक्षत्रा के साथ जो जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनको यूज करके जो है इनके रिजल्ट्स जो है वो लिए जा सकते हैं। जी निताई जी, आप कुछ कह रहे थे। यस, आपको मैं जब लिस्ट दिखाऊंगी फिर आपको पता चलेगा। 10th स्लाइड मुझे नहीं समझ में आई, कौन सी आप बोल रहे हो दोबारा दिखाने के लिए। तो अभी का जो हमने जो जाना वो उसके बेस पर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हमारा जो है दिन कैसा जा सकता है, हम वो जानने की अगर कोशिश करें तो हम जो है किसी का भी नक्षत्र अगर हमें पता हो, जैसे अभी मैंने जो चार्ट बनाया था उसमें हमें मून जो है वो जन्म का नक्षत्र हमें मिला था। राइट, ये हमारा अभी का चार्ट बनाया था हमने। तो हमें आज का जो नक्षत्र चल रहा है वो पता होना चाहिए, जो हमने देखा कि हमारा जो है वो श्रवण नक्षत्र चल रहा है। तो अगर कोई अपना चार्ट शेयर करना चाहे तो हम उसकी कुंडली में देखेंगे कि कौन सा उनका नक्षत्र, कौन सा नवतारा का पैटर्न बन रहा है, उसके बेसिस पर उनको हम कुछ पूछ सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके नमन जी, बताइए, आप अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम 1 सितंबर 1984। ओके, 1 सितंबर 1984। यस मैम। ओके, टाइम बता दीजिए। टाइम 5 PM। PM। प्लेस। रायसिंह नगर, राजस्थान। ऐसे। ओके। रायसिंह नगर, ये आ गया ना राजस्थान, हाँ। ठीक। तो अगर हम आपके चार्ट में देखते हैं तो आपको मून किस नक्षत्र में मिला है? अनुराधा नक्षत्र में मिला है। गॉट इट। आपका जो मून है आपको अनुराधा नक्षत्र में मिला है। अब हम देखते हैं हमारी जो लिस्ट है। हमने कहा कि आपको मिला है अनुराधा नक्षत्र, दैट मीन्स कि हमारा है सैटर्न ये रहा और अनुराधा ये रहा। अगर मैं इसको मार्क कर लूं तो ये आपका जो है वो जन्म का नक्षत्र है। दिस इज अनुराधा। अनुराधा। तो दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट जन्म तारा हो गया, फर्स्ट तारा ये हो गया आपका। ये आपका फर्स्ट है, लेट मी सी। ये आपका फर्स्ट हो गया। ज्येष्ठा आपका सेकंड हो गया। थर्ड आपका मूला हो गया। फोर्थ आपका ये हो गया। पहले मैं कर लूं इसको। तो ये आपका जो है वो नवतारा की सीरीज जो है वो आपकी रेडी हो गई। और हमने देखा आज का जो हमारा मून का नक्षत्र था वो था श्रवण नक्षत्र, जिसके लॉर्ड जो है वो मून थे। गॉट इट। अब हम आपकी सीरीज में देख रहे हैं कि नंबर 1 जो है वो शनि का नक्षत्र है, नंबर 2 बुध का नक्षत्र है, मीन्स तारा है, थर्ड जो है केतु का, फोर्थ वीनस का, फिफ्थ जो है आपका सन का, और मून जो है वो आपका सिक्स्थ तारा। सिक्स्थ तारा की बात ठीक। हमने जो करी थी वो कौन सी थी हमारी, कि हमारा जो सिक्स्थ तारा है वो साधक तारा है। आप कोई अपना स्किल इंप्रूव करना चाहते हो, आप किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने लिए चीजों को फेवरेबल करना चाहते हो, इवन आप कह सकते हो आप कुछ नया सीखना चाहते हो, तो उस ये आपका जो है आज के दिन का जो एक तरह से आप कह सकते हो एजेंडा बनता है आपकी नवतारा की बेसिस पर। अब आप देखिए आपके साथ इस दिन में ऐसा कुछ हुआ यस यस मैम। है ना। तो हम जो है राइट। इसी बेस पर जो है वो बहुत इजीली जान सकते हैं कि हमारे लिए डे टू डे कैसा जो है वो हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आज ये
जब आपको नॉलेज हो जाएगी, ऑब्वियसली इंसान जो है वो अपना चेक करता है। लेट्स सी कि आपका जो है वो 7th नक्षत्र का दिन चल रहा है, तो आप दिन हम्म सुबह से, मतलब अगर मान लो जिस टाइम से आपको पता चला, आप अलर्ट हो जाओगे कि मैं किसी हम्म ऐसी सिचुएशन ना में फंस जाऊं, मैं कोई ऐसी बात ना कर लूं, मैं कोई ऐसी डीलिंग ना कर लूं, मैं अपनी कोई ऐसा, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, आप अपना ध्यान रखोगे। जब अच्छा दिख रहा है तो आप अच्छा करोगे, आप जब बुरा दिख रहा है तो आप अपना अलर्ट हो जाओगे। उसके बाद आप उसकी रेमेडीज करोगे, जिससे कि आपको जो है बेटरमेंट अपनी लाइफ में देखने को मिल जाएगी। हम इसको ओवरऑल लाइफ को बेटर कैसे करना है, अपने डेज अपने टाइम को कैसे बेटर करना है, वो सीखने वाले हैं। और सारी जो हमने बात करी, हम क्या क्या इसमें सीखने वाले हैं, वो मैंने डिटेल में जो है इन स्टार्टिंग बताया है। वो सब चीजें आप जो है इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं मान लूँ, एक और चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लेट मी से आपका जो है करंट टाइम जो है वो किसका चल रहा है। आपका केतु का महादशा चल रहा है, और अभी के लिए हम कहेंगे कि शनि जो है वो अंतरदशा में चल रहे हैं। कि अगर हम मैप लेते हैं, तो हमारा जो दशा का सीक्वेंस जो रहता है वो हमारे नक्षत्रा बेस्ड रहता है। तो हमने जैसे देखा आपका जो है वो अनुराधा नक्षत्र, तो सैटर्न की दशा आपको मिली, अनुराधा के लॉर्ड जो है वो सैटर्न की, फर्स्ट दशा आपको सैटर्न की मिली, सेकंड आपको बुध की मिली, थर्ड आपको जो है वो केतु की मिली। हमने अभी बात करी, केतु जो है वो विपत्त तारा को शो करता है कि प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ ना कुछ लाइफ में फेस करनी पड़ रही हो, वैसा अभी का टाइम चलता हुआ हो सकता है। अब उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि ये केतु किसके नक्षत्र में है, तो केतु की लाइन में अगर हमने देखा तो वो अनुराधा के नक्षत्र में हम्म ही है। तो जो आपका जन्म का तारा है, तो हमने जन्म के तारे में क्या बात करी थी कि आप स्ट्रगल करके, जो अगर आप अपने एफर्ट्स डालते हो, आप मेहनत ज्यादा करते हो, तब आप जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हो। तो अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो कुछ इस तरह का आप चलता हुआ मान सकते हो। क्योंकि यहाँ पर केतु के साथ सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है, और के सैटर्न जो है वो आपके राहु के स्टार में जो है आ रहे हैं, नवतारा के अकॉर्डिंग जो है राहु में आ रहे हैं। तो अगर हम इस बेसिस पर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो राहु जो है वो आपके अति सॉरी मित्र तारा में आ रहे हैं। तो ठीक है, स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, परेशानियां हैं, लेकिन निकलने का रास्ता भी आप ढूंढ पा रहे हो, आप अपने एफर्ट से अपनी लाइफ को बेटर भी कर पा रहे हो। ये हमने आपकी दशा को डिकोड कर लिया सिर्फ आपके नवतारा को चेक करके। इज इट रिलेटिंग? यस मैम, यस राइट। ठीक है, तो यही हम सब जो है वो सीखने वाले हैं। तो अब जैसे मैं इसमें अब एक क्वेश्चन मैं अपना ऐड करना चाहूंगी कि अगर मैं इस लाइन में जाती हूँ ओकल्ट साइंस में, तो क्या मैं इसको कर पाऊंगी? बिल्कुल, देखो ऐसा अगर मैं कुछ पता चल सकता है? बिल्कुल वो, हाँ बिल्कुल वही हाँ जी। चीज में, हाँ बिल्कुल जा सकते हो आप, डेफिनेटली कर सकते हो, कर सकते हो। बिल्कुल, मैंने जो मैं इमीडिएटली, इसमें काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे या इजीली मेरे को हाँ अभी का हो जो जाएगा? आपका टाइम चल हाँ। रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलो कि ये आपको कह रहा है कि आप जो है इसमें से निकलने के लिए एफर्ट डालोगे जितने, क्योंकि जन्म तारा के नक्षत्र में आ रहा है। हालांकि ये आपका विपत्त का तारा है, लेकिन उसका जो नक्षत्र आपको मिला वो जन्म का मिला है। तो वो ये कह रहा है कि प्रॉब्लम तो है, मतलब आप इजी गोइंग नहीं इसको मान सकते, लेकिन जितना आप एफर्ट करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, वो चीज आप मान के चलो। ठीक है। मतलब निकल जाएंगे इससे? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल, देखो निकल सब कुछ जाता है। ओके। बिल्कुल, वो उसकी कोई वो नहीं रहती, थैंक भगवान यू मैम। सबको निकाल देते हैं, वो नहीं, चीज कई उसकी बार कभी। होता है ना, चीज करके हम वही स्टॉप कर देते हैं, नहीं फिर नहीं, मन नहीं करता या स्टॉप हो हाँ जाते हैं, वैसा नहीं, कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, और ओके, हम थैंक जो यू। है रेमेडीज भी सीखेंगे, कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है वो भी हम करेंगे। ठीक है, आई थिंक सपना जी ने भी अपना हैंड रेज करा हुआ है, तो सपना जी अनम्यूट करिए और बताइए अपनी डिटेल्स, कैमरा ऑन कर लें तो बात करने का मजा आएगा। थैंक यू जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बताइए। मेरा 18/5/1982 है। टाइम बताइए। और वह 10:30 AM। एएम। AM। प्लेस बता दीजिए। प्लेस है हथनूर। एच। HATNOOR। हथनूर। NOOR। ओके, नहीं ये। HA मैम गलत हो हाँ गया। हाँ, HATNOOR। डबल डबल ओ। 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 हाँ।
बट ये हाँ, तो डबल ओ। हाँ, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है। ओके, बट मराठवाड़ा। हाँ, बट वो नहीं आया ना आपका। नहीं, आपने हाथ TH नहीं डालना है मैम। यन हाँ यन। हाँ, उससे डबल ओ भी। आर। ओके, डबल रुको ओ जरा। आर। ये रहा, NUR है। हाँ, वो भी चलता है, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, वो हाँ, जो आपका सॉफ्टवेयर बता रहा है उसके तो अकॉर्डिंग वही आ रहा है। हाँ, AM है ना, AM डाला ना आपने। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। ओके, अब देखो, आपका जो मून का नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपद। अच्छा। Just a minute। बिल्कुल नितिन जी, अगर मैं ये नहीं बताऊंगी तो आपको डे कैसे फाइंड आउट करना आएगा कि कैसे देखना है। तो आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है मून का, जो कि जुपिटर के स्टार में आता है। तो जुपिटर, आपको जुपिटर की दशा जो है वो सबसे पहले मिली है। और हमने जो अभी देखा था, हमारा था मून का नक्षत्र। जो अभी हमने करंट टाइम का जो इमीडिएट जो निकाला था, उसमें हमारे को मून जो है वो मून के स्टार में मिला था, यानी कि श्रवण नक्षत्र में। तो दैट मीन्स आज जो है वो श्रवण नक्षत्र, मून का नक्षत्र चल रहा है। तो आपका जो है नक्षत्र वो है जुपिटर का नक्षत्र। अगर हम मून से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, जुपिटर जो है वो फोर्थ नंबर पे आ रहा है। तो दैट मीन्स आपके लिए ये कुछ ना कुछ हीलिंग वाला, लाइक अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, कल कोई दिक्कत चल रही थी, आज उसमें कुछ बेटरमेंट हुई, किसी के साथ नाराजगी थी उसने मना लिया। तो वो चीजें जिसको आप कहोगे ना अच्छा होना, जो चल रहा था उसमें कुछ ना कुछ बेटर होना, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना, आपका जो आज के दिन में हुआ है। ठीक राइट है। मैम। आप जो फिर बोल रहे हो सही है। मैं हीलिंग करती हूँ, रेकी देती हूँ। टैरो बिल्कुल। कार्ड रीडर हूँ। कार्टोमेंसी रीडर हूँ, स्वर विज्ञान। जी, आपने एकदम एग्जैक्ट सही कहा। और मैं ये बिल्कुल। पूछना चाहती हूँ कि मुझे कुछ क्लासेस लेनी है हीलिंग की, जैसे इसकी। तो मुझे सक्सेस मिलेगा, स्वर विज्ञान वगैरह जो भी है मैं जो करती हूँ देखो, उसकी मुझे हाँ क्लास। बिल्कुल, अभी हम उस पे नहीं जा रहे। अभी हम जो है यही बात कर रहे हैं कि हम जो आज की क्लास लेकर आए हैं उसमें क्या क्या करने वाले हैं। ओके। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि हम जो है वो डे वाइज प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, बहुत इजीली वो बताना था, तो वो पहले मैंने बताया। अब उसके बाद जो है वो हम जो है अपने पहले कंटेंट की तरफ चलते हैं कि हमारी जो क्लास आ रही है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं। फिर उसके ओके। बाद हम और भी बात करेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक रहेगा आपका, तो जिसमें हम। मेरा आगे का, आपका आपने बताया ना मेरा, वो थोड़ा सा जो आगे का था, प्लेनेट वगैरह कुछ। हाँ, कोई बात नहीं, वो करते हैं अभी। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जो 5 डेज की क्लासेस होंगी, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। हम उसमें इंट्रोडक्शन टू नवतारा सिस्टम जो है वो पूरा सीखने वाले हैं। प्लैनेट के कारक और नवतारा का क्या मेल है वो सीखने वाले हैं। जो भी हमारे प्लैनेट के एस्पेक्ट रहेंगे जो नवतारा में हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, वो सब हम सीखने वाले हैं। दशा सिस्टम में नवतारा को कैसे अप्लाई किया जाए, गोचर में कैसे अप्लाई किया जाए, नवतारा को कैसे हम उसके बेनिफिट्स ले सकें, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और एक्टिवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नक्षत्रा जो है वो हम करने वाले हैं, कि हमारे जो भी तारा चल रहे हैं, जो भी हमें दिख रहा है कि प्रॉब्लमेटिक है, उनकी हम क्या रेमेडीज करें तो उससे हमें जो रिलीफ मिले। और हम अपने कौन से जो अच्छे नक्षत्रास हैं, जो हमारे अच्छे तारा हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज करें तो हमारी लाइफ में जो है वो बेटरमेंट आए। तो इस टॉपिक के ऊपर जो है हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। तो सर, आर यू देयर, आप बताएंगे कि, लेट मी सी। आई थिंक सर इज बिजी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे ये कोर्स जो है वो आपके लिए 5 डेज की क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है लाइव ऑनलाइन क्लासेस, आपको डिटेल्ड नोट्स, आपकी PDF मिलेंगी, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ऐप पर आपको एक्सेस मिलेगा जिसमें आपको जो है क्लास की रिकॉर्डिंग्स जो है वो मिलने वाली है। व्हाट्सएप की सपोर्ट जो है फॉर डाउट्स आपको हमेशा रहेगी। और इस कोर्स की जो आपकी एनर्जी एक्सचेंज है वो 3100 है, जो आज आपको स्पेशल ऑफर में मिल रहा है इन 1500। इसको आप जो है एनरोल करके आप अपना स्क्रीनशॉट जो है इन्हीं नंबर्स पे भेज सकते हैं। ये नंबर है हमारा पेमेंट का नंबर, बैंक की डिटेल्स हैं आपके पास। 5 दिन का ये कोर्स रहेगा, 25 मार्च से ये स्टार्ट होगा, टाइम रहेगा 9 PM। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर हम बाकी की बात करते हैं।
5 डेज की क्लासेस रहने वाली है। 9 PM पे क्लास स्टार्ट होगी हमारी, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 जाएगी। 3100 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, जिसकी जो आपको स्पेशल एनर्जी एक्सचेंज आपके लिए आज का जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 1500 है। स्कैन आप कर सकते हो, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इस नंबर पे कर सकते हो। बैंक की डिटेल्स आपके पास हैं। इसी पेमेंट करके इसी नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, जिससे आप अपनी सीट जो है वो कंफर्म कर सको। ठीक है, तो चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो कोर्स से रिलेटेड पहले वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। दीदी मेरा बताइए ना कि कैसा मुझे करना चाहिए क्लासेस, मुझे सक्सेस रहेगा, फिर मैं भी आपका क्लास ज्वाइन करना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं 1 मिनट देखती हूँ। पहले कोर्स के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लीजिए। चलिए, अब देखते हैं, एक दो ले लेंगे हम क्वेश्चंस। हाँ जी, बताइए, जरा दोबारा दीजिए अपनी डिटेल्स। मेरी का हम्म 18/5/1982। टाइम बताइए। टाइम 10:30 AM। प्लेस आपने बताया हथनूर। हाँ। ओके, आप क्या पूछना चाह रहे हो? आप करना चाह रहे हो हीलिंग? आप तो कह रहे हो आप हीलिंग कर रहे हो। कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा देती हूँ, लेकिन मुझे खुद के ऐसे पर्सनल क्लासेस चालू करने हैं, तो क्या हम्म मुझे उसे उसमें सक्सेस मिलेगा? बिल्कुल, देखो आपका टाइम चल रहा है 4th तारा का, जो हमने अभी देखा, हैप्पीनेस, हीलिंग, क्षेम तारा। आप लाइफ में अगर कुछ स्ट्रगल चल रही है उसमें बेटर होने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, नो इश्यू। और आपके चार्ट में भी कॉम्बिनेशंस हैं, आप कर सकते हो। ओके, फिर बिल्कुल, सक्सेस मिलेगा ना दीदी उसमें? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं, जो टाइम आ रहा है वो बेटरमेंट लाएगा। सही है दीदी, आपने सही बताया कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। आपने पहले ही बताया तो मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने सही वेलकम से पहचाना। जी। और बहुत अच्छा लगा आपका क्लास बिल्कुल, करके मुझे। क्लास ज्वाइन करिए, आप भी सब बहुत इजीली इन चीजों को जो है वो डिकोड कर पाओगे। ओके ठीक है, दीदी, थैंक ओके, यू। वेलकम जी, वेलकम। चलिए, एक दो और ले लेते हैं। हाँ जी, रेडमी जी, आपका तो कैमरा ऑफ है। पवन जी, हाँ जी, बताइए, आप काफी देर से कुछ कह रहे हैं, बताइए। अनम्यूट करिए पवन जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर। 23rd, सितंबर ठीक है। 1987। हाँ, टाइम बताइए। 1987 रात को 12:30 बजे। रात को 12:30 बजे। हम्म, तो आपका 23rd डेट कंफर्म है ना? मतलब रात को चेंज हो जाती जो, हाँ वो तो नहीं? ठीक है, हाँ, टाइम बताइए। 23 टाइम, प्लेस उल्लासनगर, महाराष्ट्र। उल्लासनगर। Okay. ओके, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारा जो है आज का दिन कैसा रहा होगा। तो अगर हम मून का नक्षत्र देखते हैं, तो इनका मून का नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। तो इनकी दशा जो है वो सन से, उत्तर फाल्गुनी को सन जो है ओन करते हैं, तो सन से इनको जो है फर्स्ट दशा मिली। दैट मीन्स इनका जन्म नक्षत्र जो है, जन्म तारा जो है वो सन है, नंबर 1 ये है। और हमने अभी बात करी थी कि आज का हमारा जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र यानी कि मून का नक्षत्र है। तो मून इनके लिए कौन सा तारा बना? सेकंड तारा बना, जिसको हमने कहा कि वो संपत का तारा है। तो दैट मीन्स कि आज के दिन में कुछ बेनिफिट होना, जो आप चाहते थे उसकी आप उसकी वो चीज आपको जो है वो उस चीज की हैप्पीनेस मिलना, किसी तरह के ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलना, उसकी पॉसिबिलिटी आज के दिन में आपके लिए हुई होगी। पहले तो ये देखिए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? पवन जी, आर यू देयर?
पवन जी, आप ये ना तो दिख रहे हो ना बोल रहे हो। लेट मी ट्राई। आप फिर म्यूट हो गए। अच्छा, अनम्यूट करो। हाँ, हाँ, आज के दिन हाँ एक हुआ है, अच्छा है, ठीक है। दीक्षा मिली है। ठीक है। तो वही हम जो है यहाँ पर आपको बताने वाले थे आज की कैसे जो है वो डिकोड करना है। तो ये चीज आपकी हो और गई। हाँ ओके, जी। करियर के बारे में, हाँ जी। करियर के बारे में। नहीं, देखो यहाँ पर पर्सनल कंसल्टेशन हम नहीं कर रहे। हम जो सिखा रहे हैं टेक्निक वो सीखिए कि आज ओके। हमने देखना था कि आज आपका दिन जो है वो कैसा जा रहा है। अगर हम दशा पे भी जाते हैं तो आपका दशा जो है वो अच्छा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़े बहुत स्ट्रगल भी अच्छा। हो रहे होंगे क्योंकि मून जो है वो आपका उत्तर हाँ। फाल्गुनी यानी कि नंबर 1 तारा में आ रहा है। तो कुछ आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, स्ट्रगल है, कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उसको जो है ओवरकम भी करने में सक्सेसफुल हो रहे हो। अच्छे रिजल्ट्स लाने में भी सक्सेसफुल हो रहे हो। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो दिक्कत जो है वो आप यहाँ पर मान के चल सकते हो। ठीक है। सॉरी, दशा की बात करेंगे हम। सॉरी, दशा आपकी जो है अभी के लिए जो अभी राहु की जा रही है जून 2026 तक। तो राहु आपके लिए, राहु भी आपके लिए फोर्थ है। तो अगर आप लाइफ में कुछ कोई स्किल जो है वो पाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आपका टाइम कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उसमें कुछ हीलिंग होने के चांसेस जो है इस टाइम पीरियड में आपके लिए बन रहे हुए, वो चीजें दिख रही हैं। आपका टाइम जो है वो अभी हम जो है बहुत लंबा नहीं इसमें जा सकते। क्लास में हम जो है वो बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल आप कह सकते ओके हो कि ओके। चैलेंजेस हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, उनको ओवरकम करना जो है वो हम हम्म। डेफिनेटली सीखेंगे। तो आप इजीली जो है वो चीजों को अच्छा। बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है जी। ओके, चलिए ये क्लास। उत्तर फाल्गुनी दूसरा दिखा रहा है क्या, सन नक्षत्र? के बाद हाँ मून नहीं आएगा ना। मून का नक्षत्र आएगा। उत्तर फाल्गुनी आपका जो है वो वीनस का नक्षत्र रहता तो वो नहीं आएगा आपका। ये अच्छा देखो। अच्छा। हाँ, आपका जो है, जस्ट मिनट, उत्तर फाल्गुनी टू दिखा रहा एक है। मिनट, एक मिनट। आपका है सन का जो है वो आपका जन्म तारा है और मून आपका जो है उत्तर फाल्गुनी है। तो उत्तर अच्छा फाल्गुनी जो है वो आपका सन का नक्षत्र है। अच्छा। हाँ, तो ये जो है ये आपका जन्म तारा नंबर 1 हो गया। आप अपनी दशा सीक्वेंस से चेक कर सकते हो। ये नंबर 1 तारा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8 9। हमने कहा कि आप अच्छा। आज के दिन में हमने देखना है कि आपको कौन सा तारा मिला है और आज कौन सा तारा चल रहा है। आज हमने देखा कि आज हमारा, हाँ जी, हाँ जी आज का बोलिए। तारा कैसे पता चला वहां पे? आज हमने जो पहले सबसे पहले कुंडली बनाई थी, जो आज की बनाई थी, उसमें हमारे मून का जो नक्षत्र मिला था वो मिला था श्रवण नक्षत्र। वो मून का नक्षत्र अच्छा। रहता है। तो मून जो है वो श्रवण ओके। नक्षत्र में चल रहा है। तो हमें अब आपकी सीक्वेंस में देखना है कि आपको जो नक्षत्र मिला हुआ है वो कौन सा है। तो आपका मून का नक्षत्र जो है वो उत्तर फाल्गुनी है। सॉरी, मैंने शायद गलत बोल दिया होगा। तो आप आज का जो हमारा नक्षत्र है वो मून में चल रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अभी के टाइम ये टाइम कितने आपका दिन तक अच्छा रहता है। है एक? एक दिन में रहता है। कितने दिन तक एक नक्षत्र? मून एक नक्षत्र में एक दिन ही जो है वो निकालता है। हालांकि हम जो है कोर्स में सारे प्लैनेट्स का भी अच्छा सीखने अच्छा। वाले हैं कि कौन सा प्लैनेट कितने दिन एक नक्षत्र में रहता है। सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है। जैसे सन 14 डेज के लिए आपका कल जुपिटर कौन सा 1 नक्षत्र रहेगा मेरे को बता पाएंगे? बिल्कुल। अगर आज मून का है तो कल आपका मार्स का नक्षत्र हो जाएगा। अच्छा, वो सीक्वेंस दिखा रहा है मतलब सीक्वेंस, मेरे को। बिल्कुल सीक्वेंस। सबका सीक्वेंस में ही चलता है। आपको ढूंढना है अपने जन्म तारा के अकॉर्डिंग कि कौन सा नक्षत्र आपको क्या दे सकता है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो ये चीज पहले सही। मुझे ये, हाँ ये कब बताइए। आज हमने अभी बात करी थी कि आपको जो जन्म तारा मिला है वो है उत्तर फाल्गुनी, सन का नक्षत्र मिला है और आज मून जो है वो मून के नक्षत्र में चल रहा है। तो आपका फर्स्ट तारा जो सन का है, दूसरा तारा मून का है। इसीलिए मैंने कहा कि ये आज का दिन आपके लिए कुछ बेनिफिशियल जा रहा है। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले होंगे, और कुछ आपने अचीव किया और होगा, कुछ सन ये होता किया। तो? सन होता तो फिर स्ट्रगल रही होती। फिर आपने कुछ compete किया होता, कुछ अच्छा चैलेंजेस अच्छा। को हैंडल किया होता। उसके बाद आपको चैलेंजेस मतलब हैंडल जैसा करने के ग्रह बाद, है। हम्म, हाँ हाँ हाँ। ग्रह नहीं है, हम मतलब तारा जैसा देख रहे हैं। ग्रह है वो। नहीं, हम तारा अच्छा देख रहे हैं। अच्छा। फर्स्ट तारा है तो वो स्ट्रगल देगा ही आपको। ये रिकॉर्डिंग आपकी उकलशाला के यूट्यूब चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। दोबारा से देखिए फिर समझ लीजिए। ठीक है। अभी दूसरा मार्स है तो राहु का ज्यादा स्ट्रगल दिखाएगा ना?
बिल्कुल, वो हम जो है वो डिटेल में आप और आगे करेंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 10:18। तो अभी का हमारा जो है वो टाइम ओके काफी ओके। हो चुका है। आप रिकॉर्डिंग देखिए, सब चीजों को समझिए, कोर्स को ज्वाइन करिए। बहुत सिंपल मोडालिटी रहने वाली है, और आपको जो है अच्छे रिजल्ट खुद देखना और अपनी लाइफ को बेटर करना भी जो है वो आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ओके। कि रेमेडीज जो है वो अपनी हम अति मित्र जो नक्षत्र रहता है उसकी कर सकते हैं। तो ऐसी जो है आपकी जो है, ये देखो, ये सारे जो हैं वो आपके सिंबल्स है, मतलब जो जो आइटम्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं आपके नक्षत्र के साथ। हम्म। तो आप वहां पर देख अच्छा। सकते हो कि कौन सा आपका नक्षत्र है, उसका अतिमित्र नक्षत्र कौन सा है। उस चीज को आप अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ जो है वो ले जा सकते हो। तो अभी बहुत मेरा सिंपल। बेड है, मेरा नक्षत्र का बेड है। बिल्कुल, वो चीज हम डिटेल तो में ठीक है। क्लास में करेंगे। प्लीज आप अभी समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं समझा रही हूँ वो समझने की कोशिश करिए। वो जब हम डिटेल में करेंगे सब चीजें हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। अब ऐसे ही अगर मैं बताऊं आपको कि हमारे हर नक्षत्र के साथ जो है प्लैनेट जुड़े हुए हैं, उनके साथ एनिमल्स जुड़े हुए हैं, उनके देवता जुड़े हुए हैं। उनकी पूजा करने से, उनकी रेमेडीज करने से आप अपनी बैड प्लैनेट्स को कम कर सकते हो, बैड एनर्जीज को कम कर सकते हो, और अच्छी एनर्जीज को बढ़ा सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा जो है वो आज का जो ऑफर है आपके लिए, आपका 5 डेज का ये क्लास रहेगा। हमारा 9 PM ये क्लास स्टार्ट होगा। 3100 इसका ओरिजिनल प्राइस है, जो आज आपको 1500 में मिल रहा है। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है, स्कैनर, फोन नंबर, बैंक डिटेल। आप इसी इन पर पे करके इसी नंबर पर जो है स्क्रीनशॉट भेजकर अपनी एनरोलमेंट जो है वो फिक्स करवा सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन हो अपना कोर्स से रिलेटेड, वो पूछ लीजिए। जी। थैंक हाँ यू जी, थैंक यू। सपना जी बताइए। दीदी मुझे एक क्वेश्चन है कि जो आप बोल रहे हैं जो तारा होता है तो हर दिन चेंज होता है क्या? आपका तारा चेंज नहीं होता, मून का जो डेली का तारा है वो चेंज होता है। आपकी कुंडली के तारा एक बार फिक्स हो गए वो वही रहते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जैसे उनका बताया अभी जिसने क्वेश्चन किया था मून, फिर उसके बाद मार्स बताया, तो कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। आप भी रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैंने पूरी डिटेल्स में सब चीजें बताई हैं, तो फिर आपको मुझे समझ में आ एक जाएगा। एक प्रिडिक्शन चाहिए था दीदी। एक नहीं आप अभी, हाँ बिल प्लीज, अभी हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे। हमने जो क्लास का बताना था, क्लास में आइए, सब प्रिडिक्शंस करेंगे मिलकर। वो तो हो जी जाएगा दीदी, बिल्कुल क्लास बिल्कुल। तो करेंगे, लेकिन एक था तो सिर्फ आप बता दे तो समझ में आएगी। सही है, आप मेरा तो सही निकला, लेकिन उनका अगर सही निकला तो मुझे भी क्लास करने के लिए मतलब इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल, देखो सबका सही निकलेगा। जितने अभी हमारे पास बहुत टाइम नहीं है कि हम सबका देख पाए। तो डेफिनेटली जो टेक्निक है वो सभी पे वर्क करेगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने अपनी तरफ से बताया, जो लॉजिकल है, जो रूल है वही अप्लाई किया है, और उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ठीक है। जी दीदी। जी रेडमी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम मेरी ना थोड़ी सी क्लास निकल गई है पहले से। कोई बट बात नहीं, मुझे हाँ चीजें हाँ, मुझे ओकलशाला के यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी क्लास ये मिल जाएगी, आप वहां पर पूरी देख सकते हैं। जी। नहीं मैम, मुझे इतना तो है, कुछ चीजें मैंने कर रखी हैं। पर मुझे ये बताइए, जैसे आपने नक्षत्र जो तारा लिया है वो हमारा बचपन का लिया है ना, जन्म कुंडली का। बचपन का नहीं, वो हमेशा एक ही रहता है आपका तारा। अच्छा, तो उससे हम्म। रिलेटेड ही आगे जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, तो उससे उससे रिलेटेड है। आप उससे आप क्योंकि क्या अगर हम, प्रिडिक्शन कर रहे हाँ, हैं? एक अगर हम जर्नल लेंगे तो उस सब पर ये सेम ही अप्लाई होगा। तो सबका अपनी कुंडली के हिसाब से ही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे, उसी से ही आपको रिजल्ट मिलेगी। नहीं, तो उससे आज जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो मतलब आज का ही कर रहे हैं बस? हमने आज एक टेक्निक की बात करी कि आज हमने एक टेक्निक सिखाई है कि आज का दिन आप कैसे जान सकते हो। उसके बाद हम दशा कैसी जाएगी, आप कौन से मुहूर्त में अच्छा काम करो, आपके लिए कौन सा पर्सन अच्छा रहेगा, आप मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, कौन सा दिन शुभ मुहूर्त वाला है। सब चीजें हम जो है सीखने वाले हैं इसमें। नहीं, कैसा पर्सन अच्छा रहेगा तो मतलब उस पर्सन का जो आपका मित्र है वो अच्छा रहेगा ना, जो बिल्कुल आपका नक्षत्र का तारे का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैम, जैसे आज का दिन कैसा रहा तो वो मेरा भी पता लग सकता है इससे? सबका पता लग सकता है, अभी तो हमने दिखाया आपको करके। अ, नहीं मैम, तो बिल्कुल। आपने ना मेरा नाम लिया था तो मेरा कैमरा ऑफ था, वो मुझे पता ही हाँ नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो, कोई बात तो नहीं, आप बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, आपको जो है सब चीजें खुद में समझ में आएगी।
एंड जरूर आप क्लास में ज्वाइन करिए, बहुत इजी क्लास होने वाली है, बहुत आसानी से आप चीजों को समझ पाओगे। मैम आज भी कर सकते हैं आप 1 मिनट के लिए? क्या? अभी हमारा भी। देखो, एक चीज करने से ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि आपकी मैं एक प्रेडिक्शन कर दूं तो आपका पूरा लाइफ नहीं हो नहीं, वो जाएगा। तो हाँ, लाइफ देखो, जो दिन बीत बिल्कुल। चुका हाँ उससे जी। ये रिलेटेड हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही है, ये गलत हाँ, है। बिल्कुल। मुझे बस थोड़ा सा ये समझना था मुझे। ठीक है, कुछ चलो, चीजें आपका थोड़ी। लास्ट ले लेते हैं, इसके बाद हमारा क्लास जो है वो खत्म होगा। थैंक यू मैम। हाँ जी। अनुराधा एक नाम है मिनट, मेरा। 1 मिनट। बताइए, डेट बताइए अपनी। 31 मार्च 1975। ओके। टाइम बताइए। रात को 12 बज के 10 हम्म। मिनट AM। प्लेस? सहारनपुर। सहारनपुर। हम्म। ओके। आपका मून नक्षत्र कौन सा है? देखो, विशाखा। इसीलिए आपको जो है जुपिटर हाँ। की, विशाखा का जो रूलर होता है वो जुपिटर होता है, उसी की आपको जो है वो दशा मिली हुई है। आज हमने देखा था मून जो है वो श्रावण नक्षत्र में था। आपकी नवतारा सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका मून कहाँ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आज का दिन काफी ट्रबलसम गया हो, वो चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो है वो दिख रही है। कुछ प्रॉब्लम्स हम्म आई हो, कुछ दिक्कतें आई हो, हम्म किसी के साथ कुछ हम्म। रिश्ते बिगड़े हो, कोई सिचुएशन बिगड़ी हो, तो वो चीज आपकी यहाँ पर जो है वो दिख रही है कि आज का दिन अच्छा नहीं गया, हम इसको सिंपल कह सकते हैं। गॉट हाँ इट? जी। ठीक है, तो हम्म। अब देखा तो आप। मैम ये जो 7वां नंबर जैसा आपने लिखा है इसमें आया है, तो ये 7वां नंबर इसी उसके दशाओं लिए से हाँ, पता लग। बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको सब चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने पूरा ये सीक्वेंस समझाने के बाद प्रेडिक्शन स्टार्ट करी है। तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, आप बहुत अच्छे से इनको जो है वो समझ पाएंगे। और आप डिटेल में जानने के लिए जो क्लास ज्वाइन करिए, आप डेफिनेटली इसको सीख पाएंगे। जी पूजा नहीं जी, मैम, आपने वाकई में कुछ? सही है, वाकई में सही है ये बात, तो आज बिल्कुल, का दिन तो बड़ा ट्रबल में गया। बिल्कुल। क्लास पूजा जी 25 मार्च को स्टार्ट हो रही है। 25 मार्च को 5 डेज की मैम? हाँ जी, 5 डेज की क्लास में दोबारा दिखा देती हूँ। मैम ये वीडियो आ जाएगी, कल आएगी? शायद कल आएगी। तो ये देखिए, आपका स्टार्टिंग डेट है 25 मार्च। 9 बजे रात को। वेडनेसडे से। वेडनेसडे से लेकर संडे तक 5 दिन की ये क्लास रहेगी। रात 9 बजे का इसका टाइम रहेगा, और इसका एनर्जी एक्सचेंज 3100, जो कि आज आपको स्पेशल ऑफर में 1500 में मिल रहा है। स्कैनर, आपका फोन नंबर और बैंक डिटेल्स सब है यहाँ पर, आप लोग नोट कर सकते हैं। 25 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, किसी थैंक का यू कोई मैम। क्वेश्चन हो आपका, कोर्स से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो आप। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम क्लास में, तो तब तक आप लोग एनरोल कर लीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।